हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यूज़ 24/7। दोस्तों, एमपी समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से है 4 अगस्त से, और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। और इसकी जो परीक्षा दिनांक है वह 22 सितंबर मंगलवार से आपकी शुरू हो रही है। 2 पालियों में परीक्षा शुरू हो जाएगी। एक सुबह की जो 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, और एक दोपहर की जो 2-2:30 बजे से 5 बजे तक रहेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर भर्ती आई हैं, किस विभाग में किस पद से रिलेटेड यहाँ पर भर्तियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पर विभाग पर रिक्त पदों का विवरण हम देख लेते हैं। और इसमें एक नई चीज़ भी है जो मैं आपको बताती हूँ। पहले ऊपर से ही पढ़ते हुए शुरू कर देते हैं कि पटवारी की भी जो भर्तियाँ निकली हुई हैं उसके लिए 5200 से 20,2100 ग्रेड पे रखा गया है। और जो पटवारी भर्ती परीक्षा निकली है वो सिर्फ दिव्यांग श्रेणी के लिए निकली हुई है। दिव्यांग जन जो हैं वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, दिव्यांग के लिए निकली हुई है। और इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, CPCT आपके पास होनी चाहिए। और दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं और दिव्यांग श्रेणी से आप ये फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो पटवारी का पद है वह एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, और वह इस बार सिर्फ जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये रखा गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर निकली हुई हैं। तो आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, हरदा और इंदौर, इन जिलों में पटवारी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके साथ ही जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा और खरगोन, मंडला, मंदसौर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, इन जिलों के लिए, और सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, इन सब के लिए पटवारी के पदों पर भर्ती निकली हुई है दिव्यांगजनों के लिए। और इसमें जो जनरल के पद हैं वो हैं आपके 200 पद हैं। इसके बाद EHLD और MD, इसमें जो दिव्यांगजन के पदों को डिवाइड किया गया है वो आपके 94, 45, 61 है। और इनकी चयन प्रक्रिया के लिए 40% न्यूनतम अर्हता आपको है, और उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पर और देख लेते हैं कि समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत किन किन और विभागों को रखा गया है जिसमें वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर। तो पहले इसका सिलेबस है वो है कि आपके 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिसमें आ में आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित आएंगे जिसके कि 100 अंक निर्धारित होंगे। उसी प्रकार दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये सब आएंगे। मतलब मैनेजमेंट, रीजनिंग, कंप्यूटर और GK ये आपकी सेकंड पार्ट में रहेगी, और साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ आपकी फर्स्ट पार्ट में रहेगी। दोनों के लिए 100 अंक निर्धारित रहेंगे। इस प्रकार कुल आपके 200 अंक होंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास वांछित विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होनी चाहिए, और आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा आपकी 40 वर्ष तक हो सकती है। उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्त शासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उसके बाद दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब जो EWS से हैं उनको आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं है, परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग को अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से आगे नहीं दी जाएगी। मतलब अगर महिला, दिव्यांग या और SC ST इन लोगों को भी जो अधिकतम आयु 45 है वो उससे ज़्यादा
किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाएगी। अब भर्ती का तरीका। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा। तो खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती के पदों के लिए 18 से 40, और जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, दिव्यांगजनों, महिलाओं, अनारक्षित आरक्षित दोनों वर्ग की महिलाओं के लिए 45 वर्ष है। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो भी है, जो आपके कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, उसके लिए 20% आरक्षण जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है, 16% अनुसूचित जाति के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% जो माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन होगा, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% यहाँ पर आरक्षण है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो दृष्टिबाधित तो कम दृष्टि के लोग हैं वो VH में आएंगे, बहरे और कम सुनने वाले EH में, लोकोमीटर डिसेबिलिटी LD, और ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता या लर्निंग डिसेबिलिटी जिनको है, मानसिक बीमारी है, वो MD में आएंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरते समय अपनी श्रेणी का ध्यान जरूर रखें। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि यदि विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक निरंतर संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो, संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण उक्त परिपत्र की कंडिका 3 के अनुसार किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक और दिया गया है, दिखाती हूँ मैं आपको। यात्रा भत्ता यहाँ पर दिया गया है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा सूचित किए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र किया हो या को परीक्षा केंद्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनकी यात्रा बैंक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम सीधे चलते हैं कि हमारी जो वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर विभागवार रिक्त पदों का विवरण दिया गया है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल में इसमें कहाँ पर क्या योग्यता चाहिए होगी। तो सबसे पहले ये है पंचायत राज संचालनालय भोपाल में है, जहाँ पर खंड पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है, जिसका जो वेतनमान है वो 32,800 से 1,03,600 है। लेवल 8 की जॉब है, अच्छी वैकेंसी है ये, और इसमें आपके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक संविदा भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें एक अनारक्षित का पद है और एक ST का पद है, जो कि 19,500 रुपये की आपकी संविदा नीति के तहत रहेगी, और जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उसके साथ ही आपके पास PGDCA या BCA होना चाहिए, CPCT होना चाहिए। तो इन सब के बाद आप ये भर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट कोड जो 100 है, पंचायत समन्वय अधिकारी। तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पद यहाँ पर आए हुए हैं और इसका लेवल 6 है। शैक्षणिक योग्यता इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और 1 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका और 13% पदों की आरक्षण तालिका यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर पंचायत समन्वय अधिकारी, ये भी सेम ही है। उसके बाद दूसरा है संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्य प्रदेश भोपाल। तो इसमें भी जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स है सहायक वर्ग 3 की संविदा भर्ती है, इसके 124 पद हैं। इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन CPCT और कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्षीय होना चाहिए। उसके बाद आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो यहाँ पर
सहायक प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपके एक EWS ओपन का पद है और एक आपके पास OBC का पद है। इसमें OBC ओपन का पद है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि गणित, भौतिक शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, संक्रिया अनुसंधान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और B या BTech परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी आपको कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। उसके बाद है पंचरूम सुपरवाइजर। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका लेवल 7 है और इसमें आपको द्वितीय श्रेणी में ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। उसके बाद आ गया अन्वेषक खंड स्तर अन्वेषक, इसमें भी आपका लेवल 7 है। इसमें आपके पास वाणिज्य अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा समाजशास्त्र में किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास कम से कम सेकंड डिवीज़न में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये भी सेम है। उसके बाद आया है संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षक मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल सतपुड़ा भवन द्वितीय तलखंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 SC ओपन की 3 सीट और 1 महिला सीट है यहाँ पर आप, और ST की भी सीटें हैं। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता आपकी कला, विज्ञान व वाणिज्य में स्नातक मांगा गया है। नेक्स्ट सहायक संपरीक्षक है, वो भी सेम ही है। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित शाहपुरा भोपाल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपकी 12 सीटें हैं, ओपन की 12 हैं और महिला की 4 हैं, संविदा कर्मी हेतु भी हैं। और इसमें आपकी सेकंड डिवीज़न में आपका स्नातक मांगा गया है और कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, और साथ ही सहकारी संस्था में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, कार्य करने का अनुभव यहाँ पर आपको से मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे अमीन की जॉब निकली हुई है। यहाँ पर जो अमीन की वैकेंसी निकली है, तो अमीन जो होते हैं वो रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं या लैंड मैनेजमेंट से संबंधित इनका काम होता है। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन और कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रमाणीकरण का मतलब कंप्यूटर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है उप सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल में, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है और ये आपकी लेवल 4 की है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही CPCT स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, अनिवार्यता है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मंडल संयोजक की, जो कि मंडल संयोजक की है, जिसमें कि आपके पास स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय भोपाल। तो इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली है वो सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा की निकली हुई है। कुल आपके 12 पद हैं। इसमें आपके पास वाणिज्य या विज्ञान विषयों में, कला, वाणिज्य या विज्ञान में किसी में भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद है कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा। उसमें आपका वही सब है आपका कि आपके पास इनमें से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड भोपाल। तो इसमें आपके जो प्रबंधक की भर्ती निकली हुई है, जिसके 12 पद हैं और इसमें आपका लेवल 10 की ये जॉब है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड एंड सुपरवाइजरी पोजीशन में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्फिंग इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल। तो इसमें सीनियर IT डाटाबेस मैनेजर की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है।
जिसमें अनुभव के आधार पर आपके वेतनमान को निर्धारित किया जाएगा। और इसमें आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BTech IT CS, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ME MTech IT CS के उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। HTML CSS जावा क्वेरी जावास्क्रिप्ट SQL सर्वर संबंधी ज्ञान, राज्य की हितग्राही मूलक योजनाओं संबंधित राज्य स्तरीय पोर्टल पर कार्य का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कनिष्ठ लेखा अधिकारी की वैकेंसी है, जिसमें कि एक ही वैकेंसी है जो आपकी ओपन की है। इसमें अनुभव के आधार पर आपकी वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom टैली एवं PGCA समकक्ष राज्य शासन के मंडल निगम स्वायत्त संस्थाओं में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सहायक प्रोग्रामर की, जो कि एक OBC की ही एक सीट है। इसमें आपके पास BCA या सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी कार्यालय नगर पालिक निगम सतना में आपकी वैकेंसी सहायक आयुक्त की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए।